हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर्स में मार्केट जो है उसी जगह पे है। डेफिनेटली जो है लोअर बैंड में हम अभी भी बने हुए हैं। मार्केट में जो डेंजरस जो हमारा जोन था आफ्टर ब्रेकिंग 30,000 वो स्टिल प्ले आउट हो रहा है। तो यहाँ से हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए, स्पेशली हमें जो बाकी के जो मार्केट है वो क्या कहता है उसके बारे में हम समझेंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली सामने कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम है, मेरे चैनल का नाम जब कांटेक्ट करता है, किस प्रकार की लेनदेन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है हम सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। ज्यादा डिटेल के आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हो तो मेक श्योर करो कि फ्री 4 आवर का जो क्रैश कोर्स दिया हुआ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। वो जरूर जाकर चेक करो, उसे समझो, उसे बैक टेस्ट करो। कॉन्फिडेंस आता है तो उसके बेसिस पे ट्रेड भी कर सकते हो। एंड डेफिनेटली जो इन्वेस्टमेंट के लिए वो आपको सही टाइम पे, हाई टाइम फ्रेम पे बता देगा कि कब आपको बाय करना चाहिए और कब सेल करना चाहिए। तो गाइस विदाउट डिले शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले बात करेंगे हर रोज की तरह बिटकॉइन के चार्ट के। बिटकॉइन के चार्ट जब से ब्रेकआउट लिया है नीचे की तरफ इस वीक, तब से जो है हम सफर कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली जो है अभी भी नीचे के लोअर बैंड में कंसोलिडेट कर रहे हैं। अगर मैं 12 आवर के चार्ट पे देखूं, वॉल्यूम के साथ जो हमें कंटिन्यूसली ये जितने भी मूव्स हैं वो कंफर्म होता दिखा। वनडे के चार्ट पे आप देखोगे अगर, तो रिसेंटली जो हमने टारगेट सेट किया था उससे जरूर जो है काफी नीचे हम आ चुके हैं। एंड जो असेंडिंग ट्रायंगल का जो ब्रेकआउट टारगेट था वो भी ऑलरेडी कवर हो चुका है। इसके बाद जो है मैंने आपको रिसेंटली बताया कि मार्केट इस जगह पे होल्ड करता हुआ दिखेगा। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे एक फर्दर हमें अपसाइड मूव रैली देखने को मिल सकता है। लेकिन वनडे का चार्ट पे इंडिकेटर क्या कहते हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। वनडे के चार्ट पे अगर मैं इंडिकेटर वाइज देखूं, अभी भी हमारा डेंजर जोन में जारी है मोमेंटम, बिकॉज हम 20 के बिलो हमारा सब कुछ मेंटेन है। तो इसके ऊपर नजर रखना है। 20 के अबव जब जाने लगेगा तब वहां से आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो कि यस अब इमीडिएटली हमें ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन दिख सकता है। वहीं बाकी की सारी इंडिकेटर जो है ओवरसोल्ड जोन में है। आरएसआई डेफिनेटली जो है लोअर लो एंड लोअर हाई मेंटेन किया आफ्टर ब्रेकिंग आउट फ्रॉम दिस 50 लेवल। एंड दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, लास्ट वीक की 50 का लेवल हम जिस हिसाब से रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, अगर हम इस येलो लाइन के नीचे जाते हैं गाइस, वी आर गोइंग टू सी कि मार्केट में और नीचे प्राइस एक्शन जाता हुआ दिखेगा 24,000 के आसपास। तो डेफिनेटली हम उससे भी नीचे आ चुके हैं, काफी ओवरसोल्ड जोन में है। डेफिनेटली यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, अगर मैं क्विक टर्म में बात करूँ, शॉर्ट टर्म में भी बात करूँ, तो यस वो प्रॉफिटेबल होगा। बट आई स्टिल से कि आप अगर ट्रेडिंग भी करते हो, अगर स्ट्रैटेजी वीडियो भी देखोगे, तो वहां पे अभी बाइंग का सिग्नल आपको नहीं दिख रहा होगा। उसका रीजन है कि हम अभी भी कंसोलिडेट कर रहे हैं। एंड इट सीम्स कि आज के दिन हमें मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव मूव दिखे एंड वी माइट अगेन रीट्राई 23,600 के लेवल के आसपास हम रीट्राई करेंगे। और अगर आज का कैंडल हमें ग्रीन क्लोज मिलता है, देन डेफिनेटली जो है कल के दिन भी हमें प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। बट याद रखना अभी भी हम नीचे की तरफ सपोर्ट डायरेक्शन में बने हुए हैं, हरिस्तान में भी बने हुए हैं। तो चांसेस आर राइट कि अभी भी प्राइस या तो होल्ड करेगा या फर्दर अभी नीचे स्पाइक आ सकता है। तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। लेकिन यस, सारे इंडिकेटर ओवरसोल्ड जोन में जा चुके हैं। अगर मैं शॉर्ट आवर्स में अगर मैं बात कर लूं, क्विक आवर्स में 1 आवर के चार्ट पे, तो 1 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा कि अभी जो रिसेंटली पिछले कुछ आवर्स से कंटिन्यूसली जो है प्राइस एक्शन नीचे की तरफ जाता हुआ दिखा। एंड डेफिनेटली जो है आफ्टर हैविंग दिस काइंड ऑफ शॉर्ट कह सकते हो एक वापस से रीटेस्ट किया, हम 21 ईएमए के ऊपर आ गए। दिस इज गुड थिंग। एंड डेफिनेटली जो अभी हम वापस से फेल हुए 51 ईएमए से, एंड 21 ईएमए इज ट्राइंग टू गिव अस सपोर्ट। अगर ये लेवल हम ब्रेक नहीं करते हैं 21,800 का लेवल या 21,700 का लेवल इन कमिंग आवर्स, देन यू कैन एक्सपेक्ट ए मूव towards 23,800 nearby move in next couple of hour। एंड डेफिनेटली जो है सेम चीज आपको 4 आवर के चार्ट पे भी अगर मैं लेके चलूं, तो 4 आवर के चार्ट पे आपको जो रेजिस्टेंस जोन दिखेगा वो इसी जोन के आसपास मेंटेन होता हुआ दिख रहा है। एंड डेफिनेटली जो अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं 4 आवर के चार्ट पे टू गेट ए क्लोजर अबव 21 ईएमए। एंड डेफिनेटली जो अभी हमारा 21 ईएमए से जस्ट रिजेक्शन मिला है, तो वी नीड टू सी कि अगर यहाँ पे क्या जो है कपल ऑफ आवर्स, क्योंकि हम 80 के अबव है सब कुछ है और यहाँ पे साइड रिजेक्शन अगर लेता है तो देयर इज इक्वल चांस कि हम 23,800 के आसपास जाते हैं। वी नीड टू होल्ड दैट लेवल अगर हम ऊपर जाते हैं। अगर ऐसा हम करने में कामयाब हो जाते हैं तो फ्राइडे को भी ऑनवर्ड हमें मूव दिखेगा टुवर्ड्स 25,000 एंड अबव के लेवल की तरफ। बट यहाँ पे अभी इमीडिएटली जो क्विक आवर्स में अगर मैं बात करूँ, शॉर्ट मिनट्स में अगर मैं बात करूँ, 15 मिनट्स के चार्ट आपको दिखेगा कि यहाँ पे गाइज सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, अभी काफी स्लो इंटरनेट है। 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर इंडिकेटर वाइज में अगर देखो, तो यस अभी जो एक मोमेंटम बना था अपसाइड की तरफ वो जरूर जो है बियरिश शो कर रहा है। तो वी नीड टू बी केयरफुल इन कमिंग 1 to 4 आवर। अगर हम 21,800 का लेवल सस्टेन करते हैं, देन देयर इज हाई चांस कि हम वापस से ऊपर की तरफ जाएंगे। बट वी नीड टू स्पेंड सम आवर अबव दिस लेवल। और अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं, देन डेफिनेटली हमें वापस से ऐसा कुछ मोमेंटम देखने को मिलेगा जो रिसेंटली हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे इसके ऊपर नजर रखना। और फ्यूचर के चार्ट पे याद रखना, हमारे पास सीएमए गैप ऊपर की तरफ बना हुआ है। एक जो रिसेंटली सबसे बड़ा सीएमए गैप था वो ऑलरेडी फुलफिल हो गया है, लेकिन अभी भी हमारा सीएमए गैप जो है टुवर्ड्स 28,000 के आसपास बना हुआ है। एंड वहीं उससे भी ऊपर 35,800 के आसपास बना हुआ है। तो
ये दोनों लेवल डेफिनेटली अब ये चीज तो दिख रहा है कि आज नहीं तो कल सीएमई गैप बिटकॉइन के चार्ट पे एटलीस्ट जरूर फुलफिल हो जाता है, बट यहाँ पे जो नियर बाय सीएमई चार्ट पे जो गैप बना हुआ है इसके ऊपर आपको फोकस रखना है। अगर हमें रैली ऊपर की तरफ दिखता है तो ये सारे वो जोन होंगे जहां पे हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट लेवल होगा 26,000 ऑनवर्ड टिल 29,000 30,000 का लेवल। ये दो लेवल जो है बहुत ही क्रूशियल होगा। इफ यू आर एबल टू ब्रेक दैट लेवल देन डेफिनेटली हम टुवर्ड्स 36,000 बढ़ेंगे, बट उस समय अभी टाइम लगेगा बिकॉज आई कैन सी कि यहाँ पे बाकी के चार्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो यस जो भी मोमेंटम हुआ है विद वॉल्यूम हुआ है एंड यहाँ पे लॉन्ग एंड शॉर्ट जो है इक्वली बाउंस कर रहे हैं। शॉर्ट के चार्ट पे भी देखोगे कि कल के दिन वापस से बाउंस किया, आज हम वापस से डिक्लाइन हो रहे हैं। लॉन्ग का चार्ट इज नो गोइंग बैक टू पैराबोलिक मोमेंटम अगेन, तो डेफिनेटली जो है दिस इज हिस्टोरिकली ऑल टाइम हाई। मैं बार बार रिपीट करा रहा हूँ आपको, मई ऑनवर्ड हमने हिस्टोरिकली ऑल टाइम हाई रीच किया लॉन्ग पे एंड स्टिल इट इज बिल्डिंग अप एंड जब तक हमें इसमें मोमेंटम नीचे की तरफ नहीं दिखेगा तब तक आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि जो वेल्स हैं वो प्रॉफिट अब मेकिंग करना शुरू कर रहे हैं। स्टिल दे आर इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट इनटू द लॉन्ग पोजीशन राइट नाउ व्हिच इज ओपन सिंस फ्रॉम जनवरी 2022 एंड वो कंटिन्यूसली क्लाइंब हो रहे हैं एंड डेफिनेटली जो है इसके ऊपर मैं सैटरडे ऑनवर्ड वीडियो में और ज्यादा कवर करूंगा प्रीवियस डेटा के बेसिस पे। बट अभी फिलहाल क्विकली मैं अगर बताऊं DXY का चार्ट इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू क्लोज अबव 105 और $106 एंड दैट इज द लेवल जिसकी मैं बात किया था कि ये वो लेवल है जहां पे रेजिस्टेंस मिलेगा। बट इफ वी आर एबल टू ब्रेक दिस रेजिस्टेंस दैट विल बी कंफर्म बाय मंडे और ट्यूसडे मैक्स। अगर हम ये करने में कामयाब हो जाते हैं देन देयर इज स्टिल चांस कि 110 तक जा सकते हैं बिकॉज वहां पे वीकली चार्ट पे हमें रेजिस्टेंस पॉसिबल है। बट यस वहां तक पॉसिबल है अपसाइड मूव, देन उसके बाद जो है रिवर्सल मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पे ऑलरेडी बियरिश डाइवर्जेंस बनता हुआ दिख रहा है। इट इज नॉट येट कंफर्म बिकॉज वी आर स्टिल इन द प्रोग्रेस, बट ये बियरिश डाइवर्जेंस अगर कंफर्म होता है जो कि अगले वीक तक कंफर्म होगा देन पॉसिबली हम यहीं से 106 का जो लेवल है यहीं से हम रिट्रेसमेंट देख सकते हैं। बट इस समय अभी टाइम लगेगा तो इसके ऊपर आपको फॉलो अप रखना होगा और जैसे ऐसा कुछ होगा तो हमें S&P हो या फिर गोल्ड का प्राइस हो उसमें हमें स्पाइक देखने को मिलेगा। तो अभी फिलहाल सारे मार्केट हमें नीचे तरफ जाते हुए दिखा है एंड डेफिनेटली जो है अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत बात करूं तो यस अब स्पाइक आने के चांसेस हैं जो कि शॉर्ट रिवर्सल कह सकते हो कि क्विक रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर आपको नजर रखना है एंड बात करूंगा डोमिनेंस चार्ट की। डोमिनेंस चार्ट हमें पिछले कुछ आवर्स में डिक्लाइन होता हुआ दिखा है। व्हाई? उसका रीजन है कि ऑल्ट कॉइन अपने प्राइस को अब होल्ड कर रहा है। एवरीवन नो कि ऑल्ट कॉइन इज ऑलमोस्ट 90%, ऑलमोस्ट मोर देन 80% मैक्सिमम ऑल्ट कॉइन्स आर डाउन। दैट्स व्हाई दे आर ट्राइंग टू होल्ड देयर पोजीशंस एंड इसी वजह से आपको बीटीसी के टर्म में क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस नीचे जा रहा है इस वजह से आपको बीटीसी पेयर में वो ऊपर उठता दिख रहा है। तो these are the trading possibilities on the BTC पेयर नॉट इन द USD पेयर। इस चीज को समझो एंड यस जिस लाइन पे हम हैं वहां पे जो है डिक्लिनेशन एक्सपेक्टेड था। मैंने आपको रेंज बताया था 47 का, स्टिल इट वाज मूव अप टू 48.3050 कह सकते हो। तो यस वहां से हमें डिक्लिनेशन मिला है वन डे के चार्ट पे एंड वी आर नाउ वी विल गेट सम काइंड ऑफ सपोर्ट हियर। जो 45 का लेवल जो है ये हमें सपोर्ट देगा एंड डेफिनेटली जो है आने वाले जो नेक्स्ट 4 डेज है 5 डेज है इसी जगह पे हमें मेंटेन होता दिखेगा 45 टू 46 के बीच में एंड इस ड्यूरेशन में उसके बाद यहाँ पे कैसे ब्रेकआउट मिलता है, क्या हम 45 के बिलो क्लोजर ले पाते हैं, देन डेफिनेटली जो है हम कह सकते हैं एक शॉर्ट रैली फिर से हमें देखने को मिल सकता है बीटीसी पेयर में। डू रिमेंबर डॉलर में आपको तभी मेजर मूव दिखेगा जब तक बिटकॉइन नहीं रिकवर करेगा तब तक नहीं। बट स्टिल ऑल्स आर रियली काफी लो हैं बट स्टिल दे आर मोर रिस्की देन बिटकॉइन बिकॉज स्टिल पॉसिबल कि बिटकॉइन विल शो सम रैली बट ऑल्टकॉइन विल ड्रॉप फर्दर बिकॉज मैं हर बार कहता हूँ हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन करना जब शुरू कर देगा बिटकॉइन देन पॉसिबली यू कैन एक्सपेक्ट कि USD डॉलर में हमें फिर उसके बाद रिकवरी जो मिलेगा वो परमानेंट रिकवरी मिलेगा। अदरवाइज इट्स जस्ट अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नॉट द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अनलेस अनटिल अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हो तब बिकॉज राइट नाउ इट इज रियली चीप एंड यस इथेरियम USD चार्ट पे इज स्टिल स्ट्रगलिंग स्टिल होल्डिंग द सेम पोजीशन ट्राइंग टू अगर मैं बात करूं RSI तो वीकली चार्ट पे हम काफी नीचे हैं बट यस नाउ वी कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ साइडवेज एक्शन ऑन द वीकली चार्ट एंड काफी ज्यादा बॉटम अप हो गए तो यहाँ पे कुछ हफ्ते हम जरूर गुजार सकते हैं अगर मैं बात करूं RSI इंडिकेटर्स की। वहीं अगर मैं बात करूं वन डे चार्ट पे तो यस वी विल सर्व सम काइंड ऑफ रिलीफ अगर बिटकॉइन यहाँ पे टुवर्ड्स 26,000 की तरफ मूव दिखाता है 28,000 जो CME गैप पे मैंने बताया लेवल तो जरूर जो इथेरियम वापस से $1,500 तक क्लाइम करता हुआ दिख सकता है। बट स्टिल डू रिमेंबर कि वी आर मोर safer in Bitcoin rather than alts. So do remember that and yes I think we have to say कि यहाँ पे हमें वेट करना ही बेटर चॉइस है स्पेशली ऑन द इथेरियम चार्ट फाइल से बिकॉज वी हैव सीन सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस एंड उसके बाद जो है कंटिन्यूसली हमें डाउनवर्ड मूव दिखा है एंड नाउ वी विल अगेन going to test 10 EMA and 21 EMA in upcoming maybe 2 to 4 days but there is a possibilities equal possibilities कि हम वहाँ पे डिक्लाइन कर सकते हैं। तो वो लेवल जो होगा $1,400 के नियर बाय का फियर है
बट यस, अब यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या हमें कोई बुलिश डाइवर्जेंस चार्ट पे बनता हुआ दिखता है नहीं, स्पेशली जो है 1 डे के चार्ट पे एंड 4 आवर के चार्ट पे। इफ वी गॉट सम काइंड ऑफ क्लियरिटी देयर, देन यस यू कैन गेट सम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इन बिटवीन। उसके लिए आपको क्या करना, 4 आवर का जो फ्री क्रैश कोर्स दिया उसके जाकर समझो, उसे बैक टेस्ट करो एंड देन उसे अप्लाई करके रखो चार्ट पे, एंड वंस यू गॉट द अपॉर्चुनिटी यू विल प्ले इट अराउंड। एंड अभी भी मार्केट इज अनसेफ फॉर ऑल्स, स्पेशली बिटकॉइन इज स्टिल struggling to get above the 23,000 level. Once we do that level, then yes, हम possibly 26,000 की तरफ बढ़ सकते हैं to move to close the CME gap. But rest of the जो भी मैंने आपको अपडेट दिया कि 21,800 का लेवल हमें होल्ड करना चाहिए एटलीस्ट आने वाले नेक्स्ट कपल ऑफ आवर। इफ यू आर एबल टू डू दैट, देन यस वी आर गोइंग टू सी दैट लेवल 23,000 above. अदरवाइज वी आर स्टिल गोइंग लोअर लो इन अगर मैं चार्ट की सपोर्ट वाइज बात करूं तो वो लेवल जो होगा अराउंड 21,500 के आसपास हमें सपोर्ट मिलेगा। तो कीप दीज फिगर्स इन द माइंड एंड अकॉर्डिंगली जो है आपको ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान करना है। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलता हूं मैं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।